ऐसा श्री रामचरित्र श्री तुलसीदास जी ने क्यों गाया? क्या आवश्यकता पड़ी कि उस समय जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, उस समय सबसे ज्यादा जब कोई संस्कृत भाषा में कोई ग्रंथ लिखता था उसकी बहुत महत्ता होती थी, उसका बहुत नाम होता था, उसी को विद्वान माना जाता था जो संस्कृत में किसी ग्रंथ को लिखे। लेकिन ऐसे समय में उन्होंने ग्राम्य भाषा में भगवान शिव की कृपा से श्री रामचरितमानस को लिखा ताकि जीव समझ सके, मनुष्य, क्योंकि जानते थे कि कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे संस्कृत भाषा का लोप होता जाएगा, जन सामान्य संस्कृत भाषा को ना समझ सकेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कृपा करके सरल भाषा में श्री राम जी के गुणों का गायन किया। और किस लिए लिखा रामचरितमानस को? तो कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मंजुल मातनोति भाषा निबद्ध मंजुल मातनोति। तुलसीदास जी स्वयं बता रहे हैं कि मैं रामचरितमानस क्यों लिख रहा हूं। अरे कोई भी चीज करने का कोई कारण तो होता है ना, और यहां कारण दे रहे हैं श्री तुलसीदास जी महाराज। मैंने क्यों रामचरितमानस को लिखा? स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मेरे मन को सुख मिले, मुझे आनंद मिले, इसलिए मैंने श्री रामचरितमानस को लिखा है। और देखिए आनंद कब मिलता है, सुख कब मिलता है, ये तुलसीदास जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। यदि मन को आनंद मिलेगा तो राम के चरित्र गाने से ही मिलेगा, प्रभु की कथा सुनने से ही मिलेगा। आज हमें भी यदि आनंद की प्राप्ति करनी है तो बिना प्रभु की शरण में जाए, प्रभु की गुणानुवाद गाए बिना, श्रवण किए बिना आनंद नहीं मिल सकता है। और आज भी यदि हमें आनंद चाहिए तो हम भले ही आनंद के लिए संसार में भटके, कहीं भी भटके, कुछ भी कर लें, लेकिन आनंद तो तभी आएगा जब हम परमात्मा की शरण में जाएंगे या परमात्मा से हम किसी भी प्रकार जुड़ेंगे, कथा के माध्यम से, जप से, ध्यान से, महापुरुषों की संगति से। आनंद तो जीवन में तभी हो सकता है, क्योंकि आनंद का कोई पर्याय नहीं है। आनंद कौन है? ब्रह्म स्वरूप आनंद है, आनंद कुछ और नहीं है। परमात्मा का स्वरूप ही आनंद का रूप है। यदि जीवन में आनंद आप चाहते हैं तो आपको परमात्मा से जुड़ना ही होगा।